जोहार, आप सबका स्वागत है IHM रांची के YouTube चैनल पे। मेरा नाम कुसुम बारा है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट लेक्चरर हूँ। आज हम लोग NCHM JEE के 2026 के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। उस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये जो सेक्शन है इस पे बेसिकली क्वेश्चंस ये टॉपिक से आते हैं। ये 15 मार्क्स का सेक्शन होता है। नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक्स पूरे कवर करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। परसेंटेज एंड वर्क एंड टाइम, आप जैसे देख भी रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स आपके क्लास 10 बेस्ड टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने क्लास 10 में स्कूल में कवर किया होगा। पहला सवाल, प्रश्न को पहले देखते हैं। A एंड B वर्किंग टुगेदर, जब एक साथ काम करते हैं तो वो लोग एक काम 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। अगर A अकेला वो काम करेगा तो उसको 12 दिन लगेंगे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि B अकेला 25% काम जो है उसको कैसे कंप्लीट करेगा, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए, और ये सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। A + B 8 दिन में काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं काम को। A 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो अब हम लोग अगर एक दिन का काम A और B का निकालना चाहे तो 1/8 होगा, क्योंकि टोटल वर्क हम लोग 1 यूनिट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 1/8 हो जाएगा। A का एक दिन का काम होगा 1/12। अब इसमें से हम लोग को ये निकालना है कि B का 1 डे का काम क्या होता है। तो सिंपल है, 1/8 - 1/12। इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे 8 और 12 का तो हमें 24 मिल जाएंगे। यहाँ पे 8 3 = 24, 12 2 = 24, 3 - 2 जिसका आंसर हो जाएगा 1/24। इससे हमें पता चल जाएगा दैट 1 डे का काम 1/24 है, और B अकेला अगर ये काम करता तो उसको 24 दिन लग जाते। अब हमें वो तो आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो 25% काम कितने समय में कर सकता है। 25% माने 1/4, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 आपको आंसर दे देगा 6। सो आप ऑप्शन में देख भी सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 is 6, तो आपका आंसर हो गया 6 डेज में 25% काम B अकेला कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सैलरी A और B का मंथली सैलरी 40,000 है। A 82% अपना सैलरी स्पेंड कर देता है और B 94% अपना सैलरी स्पेंड कर देता है। अगर उनके सेविंग्स सेम है, सैलरी A का कितना होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं A और B की सैलरी 40,000, 40,000 एक साथ। A 82% अपना स्पेंड कर देता है, मतलब उसके पास कितना बचेगा, 100 - 82, मतलब 18% ही उसके पास बच रहा है। B 94% स्पेंड कर दे रहा है, मतलब वो कितना बचा रहा है, 100 - 94 = 6% वो ओनली बचा रहा है। अब हमें ढूंढनी है कि A की सैलरी कितनी है। जब उनकी सेविंग सेम है, ये डिटेल हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, हम लोग A सैलरी को X अज्यूम करना पड़ेगा, और B की सैलरी अगर X है तो मतलब 40,000 - X, ऑब्वियसली B की सैलरी निकलेगी। ये बोल दिया गया है कि इनकी जो सेविंग्स है वो सेम है, इसलिए हम लोग को उनकी सेविंग्स के जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर के एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। A की सेविंग 18%, 18% ऑफ X, उसका मतलब ये हो गया 18/100 इंटू X आपको देगा 0.18X। B की सेविंग 6% ऑफ दिस अमाउंट 40,000 - X, ठीक है। दिस डिटेल्स आर गिवन। सो 6/100 इंटू 40,000 - X आपको देगा 0.06 40,000 - X। ये बता दिया गया है कि इनकी सेविंग सेम है। अभी इनकी जो सेविंग्स है हमें उनको इक्वेट करना पड़ेगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, 0.18X जो A की सेविंग है और B की सेविंग है
उसको जब हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हुए जाते हैं, x वैल्यूज एक तरफ एंड द अदर वैल्यू टुवर्ड्स द अदर साइड, हमें आंसर मिल जाएगा अल्टीमेटली दैट x 2400 डिवाइडेड बाय 0.24 विल गिव यू द आंसर 10,000, विच मीन्स ए की सैलरी 10,000 है। हम लोग ऑप्शन में भी देख सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन 10,000 है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड के तरफ में। आप देख सकते हैं इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली सीक्वेंस होंगे या कोडिंग डीकोडिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, डायरेक्शंस हो सकते हैं, लॉजिकल पजल्स एंड सिलोजिज्म। सिलोजिज्म्स इज अ क्वेश्चन जिसमें कोई स्टेटमेंट को अज्यूम किया जाता है कि वो ट्रू है एंड उसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड का मतलब ही ये है कि कोई प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकालना है, डिकोड करना है आंसर को। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है अबाउट रिलेशंस वाला टॉपिक के ऊपर में है, और सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्शंस। ये दो क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले। तो अब हम लोग पहला रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है इस पे हम जाते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स आपके लिए लिख दिया है सो दैट आपको समझने में आसानी हो। जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है बेसिकली क्वेश्चन में, सबसे पहला इंफॉर्मेशन इज x इज द हस्बैंड ऑफ m। अब हम लोग x को इस क्वेश्चंस में मेल एंड फीमेल को डिराइव करना थोड़ा इजी होता है। कैसे कर सकते हैं, मैंने उसका साइन जो किया है, फॉर मेल्स मैंने माइनस रख दिया है, फॉर फीमेल्स मैंने प्लस साइन रखा है, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि इट इज मेल एंड फीमेल। सबसे पहला x इज द हस्बैंड ऑफ m, सो x एंड m, शी इज द वाइफ, दिस इज द हस्बैंड। ये फर्स्ट हम लोगों को डेरिवेशन मिल चुका है। Z इज द वाइफ ऑफ Y, अगेन Z इज द वाइफ ऑफ Y, माइनस इज फॉर मेल, सो Y इज द हस्बैंड, Z इज द वाइफ। नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, Z इज द मदर इन लॉ ऑफ M। अब मैंने Z को शो किया है एज मदर इन लॉ ऑफ M। अब इससे ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इफ शी इज द मदर इन लॉ ऑफ M, देन Z इज द मदर ऑफ X, मतलब वो उनका बेटा है। N इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ Z, Z का ओनली ग्रैंडसन Z is N, so you can see obviously that she will be the mother of N. Question however is कि X and Y कैसे related है। अब she being the mother, he being the husband, हमें ये समझ में आ रहा है that they both are parents और उनका बेटा X है। So your answer is from the option that X is the son of Y, option number 2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस के बारे में। सवाल ये कह रहा है GHI आर प्लेइंग कैरम। 4 कैरेक्टर्स है, वो लोग कैरम खेल रहे हैं, जिसमें से GI एंड JH आर पार्टनर्स। ठीक है, तो दो पार्टनर्स करके कैरम खेला जा रहा है। J इज टू द राइट ऑफ I, Who is facing west, मतलब J वेस्ट फेस कर रहा है। सवाल क्या है, H किस तरफ देख रहा है। अब इस जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको पहले हम लोग को डिकोड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप इसको फर्दर सॉल्व कर सके। ये बहुत ही इजी है एंड वेरी इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए तो। मैंने ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख दिया है। सो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, GHIJ कैरम खेल रहा है, G इज द पार्टनर ऑफ I, ये इंफॉर्मेशन भी हमें दिया गया है, J इज पार्टनर ऑफ H, ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। हाउएवर अभी इस स्टार्टिंग फेज में हम लोग इस इंफॉर्मेशन का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन सबसे रेलेवेंट होगा हमारे लिए उससे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक कैरम बोर्ड बना दिया है। सिंस डायरेक्शन का है सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। हमें G और ये फर्स्ट 2 इंफॉर्मेशन से अभी पता नहीं चलेगा कि किधर उनको बैठाना है, बट ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज क्रिटिकल। I इज फेसिंग वेस्ट, अगर वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरफ बैठा होगा। ओके, अभी सो ये इंफॉर्मेशन टिक हो गया। नाउ क्या बोला जा रहा है, I से रिलेटेड हम लोग क्या बोल रहे हैं, J इज टू द राइट ऑफ I।
अगर आई इस तरफ फेसिंग बैठा हुआ है, उसका राइट साइड हो जाएगा नॉर्थ साइड। इससे हमें पता चल जाता है दैट जे इज सिटिंग ओवर हियर, नॉर्थ साइड पे बैठा है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो डन। अब क्या बोला जा रहा है, पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। जी इज पार्टनर ऑफ आई, मतलब जी इसका पार्टनर है, ऑपोजिट ऑपोजिट ये लोग बैठ करके खेल रहे हैं। एंड J, सेकेंड इंफॉर्मेशन, J इज पार्टनर ऑफ H। ऑब्वियसली अब ये नॉर्थ साइड बैठा हुआ है, ये H यहां बैठ गया, उसका पार्टनर उसके ऑपोजिट। क्वेश्चन क्या था, H इज फेसिंग विच डायरेक्शन, वो इस तरफ देख के खेल रहा है ऑब्वियसली, तो ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड योर आंसर इज नॉर्थ। हम लोग ऑप्शंस पे भी जा करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉर्थ। सो ऐसे करके आप डिकोड कर सकते हैं एक विजुअल डायग्राम बना करके, सो दैट आप श्योर हो कि आपकी आंसर करेक्ट है। जब हम लोग एनालिटिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीज़ों की बात करते हैं, हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शॉर्टकट्स, क्योंकि टाइम इज क्रूशियल, आपको एक सर्टेन लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो प्रैक्टिस दीज शॉर्टकट्स एंड फॉर कैलकुलेशन, सो दैट आप उस समय फ्रॉम स्क्रैच ईच डेरिवेशन ना करें। यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, प्लीज यूज गुड NCHM CT बुक्स दैट गिव यू क्वेश्चन पेपर्स, उसमें ट्रिक्स होंगे। यू कैन ऑल्सो रेफर यूट्यूब चैनल्स जिसमें आप लोग को ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दिखाए जाए, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग बता रहे हैं वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस। हाई वेटेज एंड टफ पोर्शंस को प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट वो आपके लिए ईजी बन जाए और टफ ना रहे। एंड मॉक टेस्ट, ताकि आप टाइमिंग से अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को आप कैलकुलेट कर सके एंड कंप्लीट कर सके क्वेश्चन पेपर, एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी प्रेपरेटरी वीडियोस और NCHM JEE 2026 को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू IHM रांची। थैंक यू, जोहार।